इसका हमारे केसों पे भी असर पड़ेगा। कोमल का केस लड़ रहे वकील मानते हैं कि देश भर से ऐसे केस सामने आ रहे हैं। ये जो फॉरेन के केस हैं, ये आप इसको ज़्यादातर आप दिल्ली में भी हैं, पंजाब में बहुत मिलेंगे। पंजाब में इतने केसेस मिलेंगे आपको, केरला बहुत मिलेंगे ऐसे केसेस। सत्यमेव जयते पर आमिर खान ने कोमल के मामले को तो देश के सामने रख दिया, लेकिन देश में आज भी हजारों कोमल जैसी लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने दहेज के दानव की प्रताड़ना झेली। अब कोमल को लगता है कि ये शो देखकर ऐसी लड़कियां चुप्पी तोड़ेंगी। जो कई लड़कियां जो आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, जो जिनको बड़ी मेहनत, बहुत हिम्मत चाहिए होती है बोलने के लिए, तो वो भी इस प्रोग्राम को देखने के बाद उन पे असर पड़ेगा और वो भी आगे आएंगी और अपनी कहानियाँ शेयर करेंगी। तो दहेज के खिलाफ जो मुहिम शुरू की गई है सत्यमेव जयते का, उसका असर हो रहा है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ कोमल खुद मौजूद हैं, हमारे साथ कोमल के वकील के मेनन साहब मौजूद हैं और हमारे साथ ममता शर्मा, अध्यक्ष महिला आयोग, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कोमल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या इस शो के बाद आप तब्दीली महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी बदलाव आया है मेरे जीवन में। मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लोग खुल के सामने आने लगे हैं। जो पहले हेल्प करने से भी घबराते थे, अब वो सामने आके बोलने लग गए हैं कि आपको कभी भी किसी मोड़ पे कोई भी ज़रूरत हो, हम आपके साथ हैं। और जो आपने मैसेज दुनिया में पहुंचाया है कि दहेज का पहला ही अगर स्टेप कोई आपसे मांग करे, पहले तो उसे ही सीधा दरवाज़ा दिखा देना चाहिए और उसे बाहर निकाल देना चाहिए। और अगर कोई प्रेशराइज करे आपको, आपके शादी वाले दिन ही आपसे डिमांड करे कि हम बारात तभी लाएंगे, तभी आपसे शादी करेंगे, तो उसको उसी टाइम सबके सामने जूतों का हार पहना देना चाहिए। जी हाँ, तो जो कोमल ने अपनी कहानी बताई आमिर, उसके जरिए बाकी लोगों में भी एक संदेश जाएगा कि क्या करना चाहिए आपको अगर इस तरह की घटना होती है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोमल जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी महिलाएं, लड़कियों के माँ बाप ये शो देख रहे हैं और उनको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। कोमल जी ने जो अपनी आप बीती हमें बताई, उससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और उससे सबसे बड़ी सीख हमें यही मिलती है कि जब मतलब अपनी बेटी की खुशी आप पैसों से नहीं खरीद सकते, और जो लड़का या जो लड़की के खानदान वाले आपसे पैसे मांगते हैं शादी के लिए, तो फिर वो उनका कुछ और शायद कुछ और चाहते हैं, आपकी बेटी नहीं चाहते वो। जी, हमारे साथ के मेनन साहब भी मौजूद हैं, कोमल के वकील हैं। के मेनन साहब, कोमल का जो केस है वो कहां तक पहुंचा है? क्या उसमें भी कुछ मदद मिली है शो के बाद? उसके लिए तो मैं अभी नहीं कोई खास मदद मिली है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आमिर खान जी को बधाई देना चाहूँगा। ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने जो समाज की कुरीतियों को उजागर करने का मुद्दा उठाया है, वकील होने के नाते, और मैं मेंबर बार काउंसिल भी हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट भी रहा हूँ बार में कई बार। जब भी ये दिल्ली आएंगे इनको हम फेलिसिटेट करेंगे, और जब भी इनका प्रोग्राम हो मैं इनका नंबर ले लूँगा। लेकिन एक ही ये मुद्दा नहीं है। अगर आप आमिर खान जी कभी कोर्ट में आकर देखेंगे, खासकर महिला कोर्ट में आके देखेंगे, किस तरह के केस है वहां पे, किस तरह से लड़कियों को सताया हुआ है, किस तरह से केस को लटकाने के, उनमें मैं भी कह सकता हूं वकीलों का भी काफी योगदान है। अब ये देखिए, इसके केस की क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बना हुआ है जी। 4 महीने तक इस बच्ची की वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने कंप्लेंट डाली कोर्ट में, 156 सीआरपीसी में होता है, तब जाकर इसका केस रजिस्टर हुआ। जब केस रजिस्टर भी हो गया, उसके बावजूद भी जो मुझे पता चला, जबकि मैंने खुद फिर डीसीपी से बात करी कि तुम इस केस में कर क्या रहे हो, लड़का अमेरिका में बैठा हुआ है, लड़के के फादर आते हैं वुमेन सेल के बाहर, उनको लड़की वालों को धमका रहे हैं, तुम क्या एक्शन ले रहे हो? करेंगे, ये हो रहा है, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक दिन इस बच्ची ने आकर मुझे बताया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर धमका रही है
कि तुम इनसे कॉम्प्रोमाइज करो, ये बड़े लोग हैं, अब कितने दिन केस भुगतोगी, कितने दिन, 6 साल केस चलता रहेगा। यू सी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बनाया किसी काम के लिए था और वहां काम कुछ और शुरू हो गया। मैंने हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन लगाई कि इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बदला जाए। इन्वेस्टिगेटिंग नोटिस होने पर ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बदल दिया गया। होने पर आप ये देखिए, लड़का दिल्ली आया भी किस काम के लिए आया था? दिल्ली में आया क्योंकि उसका वीजा एक्सपायर और जो ये सब बातें आप बता रहे हैं, जो मेनन साहब तमाम बातें बता रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं निचोड़ यही निकलता है कि कानून मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो समस्या है वो बहुत ज्यादा अंदर तक है कहीं समाज में। शो के बाद लेकिन हम देख रहे हैं कि लड़कियां बाहर निकल रही हैं, उनका हौसला बढ़ा है कहीं ना कहीं। जी जी बिल्कुल। नहीं, और मुझे लगता है कि सर जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपने जो शब्द बोले बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा ये मानना है कि जब कोई मुद्दा समाज में हम उसके बारे में बातचीत करते हैं एक सामाजिक तौर पे, तो वो चीज़ें उसका हल अलग अलग तरीकों से निकलता है। बिल्कुल। और जब लोग उसके बारे में खुल के आगे आते हैं, तो जो लोग उन चीज़ों को शय देते हैं या उनको आड़ में रखते हैं, या जो लोग ऐसा जुर्म कर रहे हैं, वो कमजोर होते हैं। बिल्कुल। और उन पे फिर एक्शन लिया जा सकता है। ममता शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ममता शर्मा जी, कानून मौजूद है, कानून है दहेज से लड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद समाज में जो ये समस्या है वो नहीं दूर हो रही है, कानून काफी साबित नहीं हो रहा। देखिए, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। और ये जो मुद्दा है आपका डावरी वाला, ये कन्या भ्रूण हत्या से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा है, हमने कई बार ये देखा है कि कन्या को इसलिए नहीं आने दिया जाता धरती पे कि हमें इसके लिए डावरी तैयार करनी पड़ेगी और हम किस तरह से इसको बड़ा करके पढ़ा के और आगे ले जाएंगे, उसके बाद शादी के लिए पैसा जुटाना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय, मैं आमिर साहब को बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद भी दूंगी और उनका शुक्रिया भी अदा करूंगी कि उन्होंने ये इस तरह के मुद्दे उठाना शुरू किया है। क्योंकि हम जो देख रहे हैं, हमारे पास जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, डावरी के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, और डावरी के बाद जब उस महिला की या तो हत्या हो जाती है या वो इतनी डिप्रेशन में आ जाती है कि वो खुद सुसाइड कमिट कर लेती है। तो डावरी के लिए जो कोमल का एक एग्जाम्पल सामने आया है, मैं सबको यही कहती हूँ कि हमें डावरी देने के लिए अगर थोड़ा भी पता चलता है कि इन लोगों की कहीं ना कहीं से कोई डिमांड आ रही है, तो बिल्कुल साफ मना कर देना चाहिए कि हम ये विवाह नहीं करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से आज महिलाओं की हालत है हमारे देश में, साफ तौर पर मना कर देना चाहिए। और यही सीख तो कोमल भी कह रही हैं कि वो उन्होंने सीखी है और वही संदेश वो सबको देना भी चाह रही हैं। लेकिन एक और समस्या, एक और बड़ी समस्या जो सत्यमेव जयते में उठाई गई थी, वो ये कि किस तरह से एनआरआई लड़के शादी करते हैं, चले जाते हैं। जालंधर की जो एक लड़की थी परमजीत कौर, उनकी समस्या दिखाई गई थी सत्यमेव जयते में। आइए देखते हैं किस तरह से वहां पर कानून की कमी है या वहां जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा है। आइए देखते हैं जालंधर की कहानी। पंजाब के छोटे से गांव करीमपुर में पली बड़ी परमजीत कौर। सन 2000 में परमजीत की शादी हुई। बेटी की शादी में माँ बाप ने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया, लेकिन शादी के बाद जो हुआ वो परमजीत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शादी हो गई, शादी के 1 हफ्ते बाद ही अनमैरिड जैसे ना ऐसे ही शो होकर चला गया। मुझे तो यही कहकर गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें मंगवा लूंगा वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं मालूम था कि हमारे साथ धोखा करेगा। आपकी शादी हुई, सत्यमेव जयते में परमजीत कौर को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम आमिर ने शुरू की है, अब उसका असर दिख रहा है। वहाँ जाकर मुझे बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिली है कि लड़की कमजोर नहीं है, बहुत कुछ कर सकती है। अगर मैं चुप बैठ गई तो काफी लड़कियाँ ऐसे ही घुट कर जिएंगी। हमें लड़कियों को सामने आना चाहिए। परमजीत कौर की शिकायत पर जालंधर का प्रशासन भी हरकत में आ गया है। उसका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया है। अब वो हिंदुस्तान के किसी के एयरपोर्ट में आएगा, वहाँ उसका पासपोर्ट जब्त कर दिया जाएगा। पासपोर्ट अधिकारी ने एक चौंकाने वाली बात ये भी बताई कि सिर्फ परमजीत ही नहीं, उसकी जैसी कई लड़कियां आमिर के शो के बाद अपने पति या ससुराल वालों के जुल्म की शिकायतें लेकर पहुंच रही हैं। एनआरआई शादियों के केस को देखने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग में बाकायदा एक सेल है।
सितंबर 2009 से 15 मई 2012 तक देश में NRI शादियों में घरेलू हिंसा, पत्नियों को छोड़ने और दहेज से जुड़े 799 मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा 140 शिकायतें दिल्ली से हैं। उत्तर प्रदेश से 72 शिकायतें सामने आई हैं। तीसरे नंबर पर है पंजाब और हरियाणा, जहां से 60 केस सामने आए हैं। हमने अभी तक जितने भी NRI केसेस आए उस पे 100% पे एक्शन लिया है। आमिर के शो ने दहेज पीड़ितों को एक रोशनी दिखाई है और इसका असर दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है आमिर, लेकिन ऐसी लड़कियां क्या करें? देखिए, मैं तो कहूँगा कि माँ बाप जो है, जब बच्ची पैदा होती है तो उसको पढ़ाइए, लिखाइए, उसको मजबूत बनाइए, ताकि वो अपनी खुशी उसके खुद के हाथों में हो। किसी बिकाऊ दूल्हे के हाथ में हम उसकी खुशी ना डालें। और ऐसा नहीं सोचे कि NRI है तो बस खुशी रखेगा। बिल्कुल नहीं। लड़की, जब हम शादी के लिए लड़का चुनते हैं तो उस वक्त हमें इन चीजों पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए कि लड़के का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, ना कि वो NRI है या ममता जी। लेकिन सरकार क्या कर सकती है इस तरह की लड़कियों के लिए जिनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि NRI से शादी की वो चले गए? ममता जी तक हमारी शायद आवाज नहीं जा रही है, हमारा संपर्क से टूट गया है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि NRI मैरिजेस हमारे यहाँ जो केसेस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, खास तौर से पंजाब और गुजरात। और पंजाब की हालत तो ये है कि वो जो पति जो शादी कर लेता है NRI, वो वीजा ही नहीं उसका बनने देता है। तो इस तरह के जो केसेस हैं, इसके लिए हमारे यहाँ अलग सेल बना है 2009 में। और हमने कुल दिल्ली की जो है 140 कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं, लेकिन आयोग ने 100% कंप्लेंट्स पे काम किया है। लेकिन इसके लिए देखिए बहुत सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जिस तरह से लड़कियों को बहका के लड़के ले जाते हैं, उसके बाद वहाँ ऑलरेडी मैरिड होते हैं और ये लड़कियां एक घरेलू काम करने वाली बहुत अहम बात ममता शर्मा जी यहाँ पर कह रही है कि जी, सख्त कानून की जरूरत है और जागरूकता की भी जरूरत है। लोगों को ये जानने की जरूरत है कि सिर्फ NRI से शादी करने से ही सारी समस्या का हल नहीं हो जाएगा आपकी बेटे के जीवन में। लेकिन अब बात करते हैं आमिर, जो NGO है, एक आपने जो समस्या उठाई, उनको किस तरह से जो 5 दिन में क्या एक NGO के सामने आया है, यूनिक होम फॉर गर्ल्स, 7,40,296 का ये चेक है। हमारे साथ यहाँ पर जो NGO के लोग हैं वो मौजूद हैं, उनको हमें चेक देंगे और उतने ही का चेक रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भी दिया गया है। नमस्ते जी। धन्यवाद। आया जी, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। मैं मिलता हूँ आपसे। ठीक है, आपसे तो क्योंकि आपका इस वक्त माइक नहीं लगा हुआ है, मैं आपसे बातचीत। ओके, थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत बहुत। आया तो ये जो यूनिक होम फॉर गर्ल्स है उसके लिए ये डोनेशन आया और सिर्फ 5 दिन में आया 7,40,296 का, और उतना ही रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से भी दिया गया है। तो लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, शो को देख रहे हैं। और एक बार फिर हम बताना चाहेंगे कि रविवार को सुबह 11 बजे जरूर देखें सत्यमेव जयते। अगले हफ्ते का टॉपिक आप बताएंगे? टॉपिक तो हम नहीं बताएंगे इस वक्त, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि ये एक बार फिर एक ऐसा टॉपिक है जो हर हिंदुस्तानी की जिंदगी से बहुत ही, जिसका गहरा संबंध है और बहुत ही अहम मुद्दा है ये हम सब के लिए। जी हाँ, तो स्टार प्लस पर सुबह 11 बजे रविवार को देखें सत्यमेव जयते, लेकिन शुक्रवार रात 8 बजे असर होगा ABP न्यूज पर, क्योंकि तब 1 जून हो जाएगा आमिर, और स्टार ABP न्यूज हो जाएगा। तो आप यहीं आएंगे? जी हाँ, मैं यहीं आपके ABP न्यूज पे आऊंगा और फ्राइडे को और हम बातचीत करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 11 बजे रविवार को स्टार प्लस पर देखिए सत्यमेव जयते, और शुक्रवार को रात 8 बजे ABP न्यूज पर देखिए सत्यमेव जयते का असर। सत्यमेव जयते आमिर। सत्यमेव जयते।